हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। सामान्य हिंदी से एक और उपयोगी क्लास, टॉपिक रहेगा विशेषण। पहले हम लोग संज्ञा पढ़ चुके हैं, सर्वनाम पढ़ चुके हैं, तीसरा नंबर आ गया क्लास का विशेषण। तो विशेषण से आज आप लोगों को जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आप लोगों की होती हैं, सभी को सॉल्व करा दिया जाएगा। आज की वीडियो भले ही थोड़ा लंबी ज़रूर होगी, लेकिन आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद में किसी और की कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें मैंने प्रत्येक प्रकार की जो आप लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं, उन सभी को इसमें बड़े ही ध्यानपूर्वक अध्ययन करके रखा है। तो टॉपिक रहेगा विशेषण। सबसे पहले हम लोग जानेंगे विशेषण की परिभाषा, विशेषण क्या काम करता है। तो देखिए, विशेषण काम करता है संज्ञा व सर्वनाम की खासियत बताने का, यानी विशेषता प्रकट करने का। ये संज्ञा व सर्वनाम, संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जिसे हम लोग छू सकें, दैट्स कॉल्ड नाउन, यानी वही संज्ञा है। जैसे दीवार को छुआ संज्ञा, बोर्ड को छुआ संज्ञा। सर्वनाम किसे कहते हैं? तो सर्वनाम कहते हैं जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग में लाए जाते हैं, उसे हम लोग सर्वनाम का नाम देते हैं। सर्वनाम की संख्या 6 होती है, सर्वनाम की संख्या 11 होती है, भेद 6 होते हैं। और वहीं बात करें संज्ञा की, नाउन की, तो नाउन 5 प्रकार की संज्ञा जो है वो होती है। तो आप लोग पहले संज्ञा और सर्वनाम की वो क्लास भी हमारी कवर करिए। देखिए, आ जाते हैं हम अपनी क्लास के मेन कार्य पे। मैं जो कार्य करूंगा वो आप लोगों को डिस्प्ले पर पीछे शो होता रहेगा। देखिए, विशेषण, विशेष का मतलब ही समझ जाइए। विशेष का मतलब समझ रहे हैं? विशेषता से, जो किसी की खासियत बताएगा। नीचे अर्थ भी लिखा हुआ है, जो किसी की विशेषता अर्थात खासियत बताएगा। कहाँ पे बताएगा? सेंटेंस में। जैसे एक सेंटेंस आ गया, राम सुंदर है, तो यहाँ जो सुंदर वर्ड है वो राम की विशेषता प्रकट कर रहा है कि राम सुंदर है। ऐसे सेंटेंस आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। देखिए, यहाँ थोड़ा सा इसमें आगे और बढ़ता हूँ। दूसरा एक पॉइंट पूछा जाता है कि प्रविशेषण किसे कहते हैं? प्रविशेषण जो विशेषण की भी विशेषता प्रकट करे। विशेषण तो प्रकट करता है संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता, लेकिन प्रविशेषण जो प्रकट करता है वो प्रकट करता है विशेषण की भी विशेषता। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस बोला था, राम सुंदर है, यहां पे राम की विशेषता प्रकट की गई कि वो सुंदर है। लेकिन एक सेंटेंस और मैं इसी में एडिट कर देता हूं, राम बहुत सुंदर है, तो यहां जो बहुत वर्ड आया है ना, राम बहुत सुंदर है, तो ये बहुत वर्ड विशेषण की भी विशेषता प्रकट कर रहा है। और जो विशेषण की विशेषता प्रकट करेगा उसे नाम देते हैं हम लोग प्रविशेषण का। ठीक है ना? विशेषण की विशेषता बताता है प्रविशेषण। वहीं विशेषण बताऊं तो देखिए, विशेषण क्या काम करता है? संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने का काम करता है दोस्त, है ना? ठीक है। विशेष्य किसे कहते हैं? विशेष्य उसे कहते हैं जिसकी विशेषता बताई जाए या जिसकी विशेषता प्रकट की जाए। अर्थात संज्ञा व सर्वनाम को हम दूसरे लहजे में विशेष्य भी कह सकते हैं दोस्त, है ना? क्योंकि संज्ञा व सर्वनाम की तो विशेषता बताई जाएगी, उसे ही तो कहेंगे हम लोग विशेष्य। तो विशेष्य का मतलब समझ जाइए, विशेष्य उसे कहते हैं जिसकी विशेषता प्रकट की जाए। देखिए, हम लोग अब जानते हैं विशेषण की डेफिनेशन को। विशेषण की डेफिनेशन क्या है? संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता, वो भी किस टाइप से? जिसमें गुण, दोष, संख्या, परिमाण आदि बताने वाले शब्द विशेषण कहते हैं। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले, उसमें भी गुण, दोष, संख्या, परिमाण, आकार, ठीक ना, ऐसी जो अवस्थाएं हैं उन्हें बताने वाले और संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द ही विशेषण कहलाते हैं। जैसे बड़ा, काला, राम काला है, काला वर्ड क्या है? विशेषण। ठीक है। छोटा, मोटा, पतला क्या है? विशेषण। राम पतला है, तो राम की विशेषता बता रहा है कि राम पतला है, राम बड़ा है, राम काला है, राम लंबा है, राम दयालु है ना? दयालु होना क्या है? उसका गुण है। ठीक है ना? चलिए, भारी है राम, सुंदर है, कायर है, मीठा है, कड़वा है, 1, 2, लाल, स्वच्छ, मेहनती, लंबा, टेढ़ा मेढ़ा, 1, 2 आदि। ये क्या काम करेंगे? ये विशेषता प्रकट करने का काम करेंगे। अब जब ये विशेषता प्रकट करने का काम करेंगे तो ये विशेषण की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है। चलिए, थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ जाते हैं। अब इसी प्रकार से देखिए, उदाहरण से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सबसे ज्यादा समझ में दोस्त उदाहरण से ही ज्यादा आता है।
सबसे ज्यादा उदाहरण पे आप लोग फोकस बना के रखिएगा। राधा बहुत सुंदर है, सुंदर होना उसका क्या है, उसका गुण है, तो ये विशेषण है सुंदर, लेकिन बहुत सुंदर है तो विशेषण की भी विशेषता बता दी। ये बहुत वर्ड यहां प्रविशेषण का काम कर रहा है, ठीक है ना। श्याम एक बहादुर लड़का है, तो एक मैंने ऊपर आप लोगों को बताया था बहादुर, एक वर्ड ये संख्यावाची विशेषण में जाएगा, संख्यावाची में भी निश्चित संख्यावाची के अंतर्गत आएगा। अच्छा, मेरी शर्ट का रंग लाल रंग की है, या फिर मेरी शर्ट लाल रंग की है, तो लाल क्या है, शर्ट की विशेषता प्रकट कर रहा है कि लाल रंग की है शर्ट मेरी। अच्छा, मेरे पास एक बड़ी साइकिल है, तो साइकिल तो है लेकिन बड़ी, तो बड़ा वर्ड क्या कर रहा है, उसकी विशेषता यार बड़ी है ना। इस प्रकार से मेरी मम्मी स्वादिष्ट खाना बनाती है, तो स्वादिष्ट वर्ड क्या है, गुण प्रकट हो रहा है, विशेषण यानी खासियत बताया जा रहा है कि खाना स्वादिष्ट बनाती है मेरी मम्मी, ठीक है ना। संतरा बहुत खट्टा है, खट्टा वर्ड क्या है, विशेषण का काम कर रहा है। राधा की बहन बहुत चतुर है, चतुर वर्ड क्या है, उसकी विशेषता बताने का काम कर रहा है कि राधा की बहन बहुत चतुर है। ये तो आगे डिसाइड करेंगे हम कि कौन सा गुणवाचक में, कौन सा संख्या, कौन सा परिमाण में जाएगा, ठीक है ना। चलिए, 5 लड़के पार्क में खेल रहे हैं, 5 लड़कों की विशेषता बता रहा है, निश्चित संख्यावाची 5 लड़के हैं जो पार्क में खेल रहे हैं ना, लेकिन विशेषता बताने का काम कर रहा है 5 ही लड़के हैं। आज बहुत गर्मी है, तो गर्मी ये विशेषता प्रकट कर रहा है, ठीक है ना। आलसी वर्ड विशेषता प्रकट कर रहा है। काला वर्ड, कौवा काला होता है तो उसकी विशेषता है काला होना। वह बहुत लालची इंसान है, तो लालची होना उसकी क्या है, खासियत है, अवगुण हो सकता है। चलिए, कक्षा में कम बच्चे हैं, कम है कक्षा में बच्चे, तो खासियत बता दी पहले ही यार, कक्षा में बच्चे कम हैं, अधिक हैं कक्षा में बच्चे, तो कम और अधिक भी ये खासियत बताने का दोस्त काम करते हैं। वह देखिए अगला, वह लालची इंसान है, तो लालची वर्ड मैंने बता दिया। अच्छा, उस कमरे में काफी अंधेरा है, तो काफी भी वर्ड जो है ना, काफी हो, अधिक हो, ये किस में जाएंगे, ये विशेषण की कैटेगरी में आएंगे दोस्त, है ना। नेहा एक शांत लड़की है, शांत होना उसका क्या है, गुण, है ना। मेरी पुस्तक में 10 पाठ हैं, 10 हैं पाठ, पहले ही संख्या डिसाइड कर दी, संख्यावाची में चला गया जी। चलिए, करेला कड़वा होता है, तो कड़वा होना उसका अवगुण होगा, लेकिन जाएगा किसमें, विशेषण में, क्योंकि विशेषता बता दी करेला कड़वा है भाई, तो विशेषता प्रकट करेगा। मैंने एक नई ड्रेस ली, नई ली है मैंने ड्रेस, है ना। राधिका बहुत सुंदर है, यह रास्ता बहुत लंबा है, तो ये जो वर्ड है यहाँ पे जो यूज किए गए हैं, ये विशेषता प्रकट करने का काम कर रहे हैं। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा, भले ही समय लगे कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ, 20 मिनट में कोई वीडियो खत्म हो रही है और हमारी वीडियो खत्म होगी जाके 1 घंटे में, तो कुछ ना कुछ तो उस 20 मिनट वाले बच्चे ने या फिर 20 मिनट वाले टीचर ने नॉलेज कम रखी होगी, लेकिन हमारी वीडियो में नॉलेज भरपूर है भाई, समय तो लगेगा भाई, कोई बात नहीं। आगे देखिए, नोट पॉइंट करके आप लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, जरा उससे सुनिए। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं, तो मैंने बता दिया था ये पॉइंट आप लोगों को। विशेषण शब्द विशेष्य अर्थात संज्ञा व सर्वनाम से पूर्व भी लग सकते हैं और बाद में भी लग सकते हैं, है ना। जो विशेषण शब्द है ना, वो विशेष्य अर्थात संज्ञा सर्वनामिक शब्द से पहले भी आ सकते हैं, जैसे कि थोड़ा पानी लाओ, है ना, पानी लाओ, लेकिन थोड़ा, तो थोड़ा वर्ड पहले आ गया जी, थोड़ा बीच में भी लग सकता है ना। तो ऐसे ये कभी पहले भी लग सकते हैं, कभी बाद में भी लग सकते हैं। चलिए, विशेषण के भेद पे बात कर लेते हैं जी। विशेषण के दोस्त भेद होते हैं कितने, 4, और इसकी भी मैंने एक ट्रिक रखी है। देखिए, विशेषण से वर्ड पकड़ा है विशेष, तो विशेष, अब इसके जो 4 भेद होते हैं उसमें होता है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाची विशेषण, मतलब सबसे में सार्वनामिक विशेषण, परे से याद रखना है आप लोगों को परिमाणवाचक विशेषण। तो विशेषण के भेद पूछे कितने होते हैं, 4। कभी भी आप लोगों से पूछा जाए कितने भेद, 4 भेद। कौन कौन से होते हैं, देखिए, एक गुणवाचक, दूसरा संख्यावाची, तीसरा संकेत या सार्वनामिक विशेषण, दोनों नाम एक ही हैं, या तो ऑप्शन में संकेत ही मिलेगा या फिर सार्वनामिक ही मिलेगा। अच्छा, एक होता है परिमाणवाचक विशेषण दोस्त। इसी में से ट्रिक निकालिए, विशेष वर्ड से और गुण वर्ड से ऊपर शामिल कर दिया गुणों, संख्या वर्ड ऊपर शामिल कर दिया संख्या, ठीक है ना, और परे, परे से याद रखिए परिमाण, और सबसे यानी सबसे से सार्वनामिक को रिलेट कर लिया। तो विशेष गुणों की संख्या सबसे परे होती है। मान के चलिए आप लोगों के अंदर ही यदि विशेष गुण है, विशेष का मतलब समझ रहे हो, अच्छे गुण है जो औरों में नहीं है, तो आपकी जो संख्या है ना वो सबसे परे हो जाएगी। तो विशेष गुणों की संख्या सबसे परे होती है। यहां पर गुणों से गुणवाचक, संख्या से संख्यावाची, सबसे से सार्वनामिक जिसे संकेतवाची भी कहते हैं, और परे से परिमाण
वाचक विशेषण दोस्तों आप लोगों को याद रखना होगा। चलिए दोस्त इसमें आगे आते हैं। सबसे पहला समझने की कोशिश करते हैं गुणवाचक विशेषण को। गुणवाचक विशेषण देखिए नाम से ही पता लग रहा है कि गुण की बात होंगी, अवगुण की बात होंगी, दशा की बात, स्थान की बात, ये सारी कंडीशन गुण के अंतर्गत ही आएंगी। यहां तक कि आपके दोष भी इसी के अंतर्गत आएंगे। तो देखिए जिस शब्द से संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, अवस्था, दशा, स्थान, गंध आदि का बोध हो जाए, गंध आदि का बोध होता है, उसे हम लोग गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है ना भैया, गंध का पता भी चल जाए, स्थान का, दशा का, अवस्था का, आकार का, रंग का, रूप का, है ना, दोष का, अवगुण का, है ना, तो गुण का, ये गुणवाचक की कैटेगरी में आते हैं दोस्तों। जैसे कि एग्जाम्पल समझने की कोशिश करिए, बगीचे में सुंदर फूल हैं, है ना, तो फूल की विशेषता बता रहा है कि सुंदर है फूल, तो ये किस में जाएगा? गुणवाचक विशेषण में, क्योंकि उसके गुण प्रकट कर रहा है। धर्मपुर स्वच्छ नगर है, देखिए स्वच्छ नगर है, स्वच्छ होना उसका क्या है? उसका गुण है ना, तो ये जाएगा आपका गुणवाचक में। स्वर्ग वाहिनी गंदी नदी है, तो ये इसका अवगुण प्रकट कर रहा है कि गंदी नदी है वो स्वर्ग वाहिनी जो नदी है, लेकिन जाएगा किसमें? गुणवाचक में। देखिए गुण हो, दोष हो, अवस्था हो, स्थान हो, सभी गुणवाचक की कैटेगरी में आएंगे। स्वस्थ बच्चे खेल रहे हैं, तो देखिए मैंने आप लोगों को बताया था ये संज्ञा व सर्वनाम से पहले भी लग सकते हैं विशेषण शब्द जो होंगे विशेषता बताने वाले। तो स्वस्थ बच्चे खेल रहे हैं, पहले बता दिया स्वस्थ होना उसका क्या है? गुण। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा आप लोगों के। चलिए इसमें कौन कौन सी अवस्था जाती हैं थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग नजर डाल लीजिए ध्यान से। देखिए गुणवाचक विशेषण में कौन कौन सी अवस्थाएं आती है, जरा इस पे आप लोग गौर रखिए। गुण संबंधी में देखिए गुण कौन कौन से हो सकते हैं, भाव कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए भला, आप लोगों से पूछेगा भला क्या है, आप लोग कहेंगे गुणवाचक विशेषण है भला। भला ईमानदार विशेषण है, गुणवाचक। सच्चा, अच्छा, उचित, शांत, सीधा, ये गुण संबंधी में जाएंगे और भाव संबंधी में जाएंगे। दानी, बलवान, विद्वान, सरल, विनम्र, बुद्धिमानी, सच्चा, सच्चा होना उसका क्या है? उसका हो जाएगा गुण। लेकिन सच्चाई, सच्चा से बनेगा सच्चाई, वो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ये विशेषण से भाववाचक संज्ञा भी बनती है। न्यायी, सीधा, बुरा, कायर, वीर, डरपोक, शांत, ये गुण संबंधी और भाव संबंधी कंडीशन में आप लोगों के आते हैं, लेकिन जाएंगे गुणवाचक के ही अंतर्गत। बुद्धिमानी है ना, बुद्धिमानी आपका क्या है? बुद्धिमानी से काम लिया मैंने, गुण हो गया जी, ठीक है ना। विनम्र, आप लोग विनम्र स्वभाव के हैं, वो व्यक्ति विनम्र स्वभाव का है, तो ये विनम्र होना उसका क्या है? गुण है, गुणवाचक विशेषण में जाएगा। देखिए समय संबंधी जो भी आप लोगों से पूछेगा भाई ये नया है, पुराना है, ये भी गुणवाचक की कैटेगरी में जाएगा, है ना। नया, पुराना, ताजा, ताजा का मतलब अभी लाया हूं, लेकिन समय संबंधी कंडीशन में हो जाएगा। यार नया है, बिल्कुल अभी नए नए काल में खरीदा, तो नया समय का बोध करा रहा है, पुराना समय का बोध करा रहा है, पुराने समय का बोध करा रहा है। ताजा है, बिल्कुल अभी लाया हूं, फ्रेश, है ना। वर्तमान, भूत, भविष्य, ये सभी समय संबंधी में आएंगे, लेकिन किसकी कैटेगरी में आएंगे? गुणवाचक विशेषण की कैटेगरी में ही आएंगे, है ना। नया टीवी मेरे घर पे है, तो यहां जो नया वर्ड है ना, नया टीवी, वो गुणवाचक विशेषण की तरफ इशारा कर रहा है, और गुणवाचक में भी समय संबंधी जानकारी दे रहा है। ये भी आप लोग थोड़ा सा याद रख लीजिए। आगे बढ़िए। भविष्य हो गया अगला, पिछला, ताजा, प्राचीन, मौसमी, आगामी, टिकाऊ, नवीन, सायकालीन, आधुनिक, वार्षिक, मासिक, दोपहर, संध्या, सवेरा आदि 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 शब्द ये समय संबंधी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। आप लोगों से पूछे सवेरा, है ना, तो सवेरा में गुणवाचक विशेषण है, ठीक है ना भैया। संध्या गुणवाचक विशेषण है, संध्या के समय, है ना, याद रखिएगा। स्पर्श बोधक भी गुणवाचक में जाएंगे। स्पर्श बोधक जैसे कि कोई मुलायम चीज है, मुलायम होना उसका क्या है? गुण। अच्छा, सख्त है, ठंडा है, गर्म है, कोमल है, खुरदरा है, ये भी आप लोगों के स्पर्श बोधक कंडीशन गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत जाएंगे। चलिए रंग संबंधी कोई पूछ ले, लाल, मेरी शर्ट का रंग लाल है ना, तो लाल रंग संबंधी है ना, लेकिन गुणवाचक विशेषण की कैटेगरी में जाएगा। पीला, नीला, हरा, काला, बैंगनी, सुनहरी, फीका, सफेद, सुनहरा, चमकीला, चमकीला पूछा हुआ जी, चमकीला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि चमकीला में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण, है ना। सूर्य चमकीला है, याद रखिए, चमकीला होना उसका क्या है? गुण है। धुंधला, धुंधला होना उसका क्या है? अवगुण की कंडीशन हो जाएगी। रंग संबंधी में भी ये लोग
मान लेंगे, यानी रंग संबंधी में चला जाएगा। भाई उसकी शर्ट का रंग धुंधला हो गया है ना, ऐसे भी बोल देते हो आदि आदि। स्थान संबंधी में आप लोग थोड़ा सा जानिए, स्थान संबंधी में कैसे कैसे, देखिए लंबा, स्थान और आकार संबंधी में ये मतलब जो कॉमन सी जो चीजें हैं दोनों में आती है। जैसे कि लंबा जो है वो आकार भी हो सकता है, लंबा स्थान भी हो सकता है। तो स्थान संबंधी और संज्ञा संबंधी नॉलेज, जैसे कि लंबा, आप लोगों से पूछे लंबा क्या है, लंबा है गुणवाचक विशेषण है ना, लंबाई भाववाचक संज्ञा, चौड़ाई भाववाचक संज्ञा लेकिन चौड़ा होना गुण, तो ऊंचा से बनेगी ऊंचाई भाववाचक संज्ञा लेकिन ऊंचा होना गुणवाचक विशेषण, नीचा से नीचाई है ना, और नीचा से आपका नीचाई बनेगी, नीच से नीचता बन जाएगा, नीचता भाववाचक संज्ञा में जाएगा। सीधा, बाहरी, उजाड़, चौरस, भीतरी, बाहरी, ऊपरी, सतही, पूर्वी, पांछिया, पांछिया का मतलब पश्चिमी वाली कंडीशन, दाया, बाया, स्थानीय, देशीय, क्षेत्रीय, असमी, पंजाबी, अमेरिकी, भारतीय, विदेशी, ग्रामीण, जापानी, बिहारी, मुंबईया, बनारसी, लखनवी आदि, ये स्थान संबंधी विशेषण में जाएंगी है ना। राम लखनवी है, लखनऊ से संबंध बता दिया, उसका गुण है उसका लखनवी से होना, गुणवाचक में चला जाएगा और गुणवाचक में भी स्थान संबंधी में आ जाएगा। चलिए आकार में देख लीजिए, आकार संबंधी जैसे कि गोल, पृथ्वी गोल है ना, तो गोल होना क्या है पृथ्वी का, तो देखिए एक तो आकार संबंधी में आ जाएगा, दशा संबंधी में भी आ जाएगा, और दूसरी चीज गुणवाचक विशेषण की कैटेगरी में जाएगा। तो गोल पूछा हुआ है जी। चलिए चौकोर है ना, मेरे घर का आकार जो है वो चौकोर है, तो चौकोर होना उसका गुण है, गुणवाचक की कंडीशन है। सुडौल पूछे, समान, पीला, सुंदर, नुकीला, लंबा, चौड़ा, तिरछा, सीधा, तिरछा, बड़ा, छोटा, चपटा, ऊंचा, मोटा, पतला, पीला, चौकोर, सुडौल, ठीक ना। पोलाकार है, वर्गाकार है, त्रिभुजाकार, आयताकार, गोलाकार, वृत्ताकार, चतुर्भुज, समान, तिरछा, नुकीला आदि, ये सभी आकार संबंधी में जाएंगी। और कोई ये नहीं पूछेगा आप लोगों से आकार संबंधी में है, दशा संबंधी में है, स्थान संबंधी में, नहीं जी, केवल गुणवाचक पूछेगा आप लोगों से। ये इतना जी डीप जाके नहीं पूछेगा कि भाई स्थान संबंधी हम, ठीक ना, जापानी पूछ लिया जी, जापानी गुणवाचक की कौन सी कंडीशन में जाएगा, स्थान संबंधी में जाएगा या आकार संबंधी में जाएगा, ऐसे नहीं पूछेगा आप लोगों से, केवल गुणवाचक में पूछेगा है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन ऐसे ही देगा आप लोगों को भाई, कभी आप लोग कंफ्यूज होने लगे, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए दशा संबंधी में कौन कौन सी कंडीशन बन सकती है, दुबला, राम दुबला है, तो दुबला होना क्या है उसका गुण है ना, अवगुण है। अच्छा, राम पतला है, पतला है, मोटा है, भारी है, गाढ़ा है, तो गाढ़ा पूछा हुआ है, गाढ़ा क्या है, गुणवाचक विशेषण, दूध गाढ़ा है ना, तो दूध का गुण बता दिया उसने है ना। शराब गाढ़ी है, गीला है, फर्श गीला है, तो गीला होना उसका क्या है, गुण बता दिया। गरीब, राम गरीब है, तो गरीब होना क्या है उसका, अवगुण है ना, गुण है, ऐसे। लेकिन ये कंडीशन गुणवाचक में जाएंगी। पालतू, सूखा, बीमार, स्वस्थ, ठोस, द्रव्य, गर्म, ठंडा, हल्का, घना, लंबा, पतला, अस्वस्थ, दुबला, मोटा, भारी, पिघला, गाढ़ा, सूखा, घना, उद्यमी। पालतू, राम उद्यमी है, तो उद्यमी होना उसका क्या है, अवगुण है ना, लेकिन गुणवाचक की कैटेगरी में जाएगी। रोगी, राम रोगी है, तो रोगी होना उसका क्या है, अवगुण, याद रखिएगा, लेकिन गुणवाचक की कंडीशन ही बनेगी। स्वस्थ, कमजोर, हल्का, बूढ़ा, अमीर आदि। मैंने फिर से बताया आप लोगों को, केवल आप लोगों को भेद पूछेगा, गुणवाचक, संख्यावाची, मतलब संकेतवाची ऐसे देके, गुणवाचक के अंदर से नहीं डालेगा, जिस दशा में जाएगा, आकार में जाएगा, स्थान में जाएगा, ऐसे नहीं पूछेगा आपसे, याद रखिएगा। चलिए दोष देख लीजिए, बेईमान, राम बेईमान है, बेईमान होना क्या उसका अवगुण है, याद रखिए। झूठा है, तो झूठा क्या है, विशेषण है। अन्यायी, बुरा, गलत, अनुचित, अशांत, टेढ़ा, बुरा, लालची, दुष्ट है ना, अनुचित, झूठा, क्रूर, कठोर, घमंडी, बेईमान, पापी, ये सभी क्या है, ये भी सभी दोष हैं, लेकिन गुणवाचक के अंतर्गत जाएंगे। आगे रूप की कंडीशन कैसे बन सकती है, राम सुंदर है, मैंने बताया सुंदर होना क्या है उसका गुण, गुणवाचक में है। राम सुंदर है, सीता सुंदर है, ऐसे पूछ सकता है। बहुत सुंदर है, प्रविशेषण हो जाएगा, बहुत वर्ड यहाँ पे। कुरूप, भद्दा इत्यादि ये रूप संबंधी में चले जाएंगे। स्वाद बोधक में खट्टा, मीठा, नमकीन, कड़वा, तीखा, सुगंधित है ना, और मेरी मम्मी स्वादिष्ट, तो स्वादिष्ट भी इसी में जाएगा, मेरी मम्मी स्वादिष्ट खाना बनाती है, तो स्वादिष्ट होना क्या है, वह गुण है उसका, याद रखिए। चलिए दिशा बोधक में निचला है, ऊपरी है, उत्तरी है, पूर्वी है, दक्षिणी है, पश्चिमी इत्यादि। ये कंडीशन, अगर जो ऊपर वाली कंडीशन आप लोगों को कहीं भी कुछ भी मिलती है तो गुणवाचक की कैटेगरी में दोस्त ये जाएंगी है ना। आप लोगों से इतना नहीं पूछेगा दिशा बोधक में है, स्वाद बोधक में है, किस में है, इतना आप लोगों को डीप जाके नहीं पूछेगा है ना, केवल गुण वाचक विशेषण ही आप लोगों को ऑप्शन में रखेगा। देखिए आप लोग देखिए यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है और उदाहरण दे रखे हैं, उदाहरण से समझिए। बाग में सुंदर फूल हैं, तो सुंदर क्या है यहाँ पे, गुणवाचक विशेषण, यानी फूल की विशेषता बता दी कि सुंदर है। इंदौर स्वच्छ नगर है, नगर तो है लेकिन स्वच्छ,
स्वच्छ होना क्या है, उसकी विशेषता बता दी, गुणवाचक विशेषण हो गया जी। चलिए, स्वर्गवाहिनी गंदी नदी है तो गंदा होना क्या है उसका, अवगुण हो गया, है ना, लेकिन गुणवाचक विशेषण ही हो गया इसमें भी। पुराना टीवी, देखिए पुराना बता दिया, है ना, समय संबंधी में, पुराना टीवी मेरे मकान में रखा है तो गुणवाचक की कैटेगरी में जाएगा। वहां बाहरी आदमी बैठे हैं, भाई बाहर के आए हुए हैं, बाहरी आदमी बैठे हैं, तो बाहरी होना उनका क्या है, या तो स्थान संबंधी में पेल सकते हो, गुणवाचक की कैटेगरी में ही जाएगा। चलिए, यह भूतकाल की घटना है, समय संबंधी में चला गया, है ना, लेकिन समय संबंधी ऑप्शन नहीं आएगा, ऑप्शन आएगा आपका गुणवाचक। गुणवाचक है, संख्यावाची है ना, संकेतवाची है, किस टाइप का है तो वो आप लोगों को पकड़ना होगा। उसका आकार वर्गाकार है, वर्गाकार देखो आकार संबंधी में चला गया, है ना। चलिए, वह भद्दा है, रूप संबंधी में चला गया, भद्दा है लेकिन किसकी कंडीशन है, गुणवाचक की। यह फर्श गीला है तो गीला होना क्या है, वहां विशेषण है, याद रखिएगा। बीमार, माँ बीमार है, माँ स्वस्थ है तो बीमार क्या है, वो भैया उसकी गुण की कंडीशन बन रही है, अब गुण की कंडीशन बन रही है, लेकिन गुणवाचक विशेषण ही होगा इसमें से। आप लोगों से डीप से जाकर नहीं पूछेगा, ये गारंटी ले रहा हूं मैं। चलिए आगे बढ़ जाइए, दूसरा नंबर आ जाइए संख्यावाची विशेषण। अब संख्या से ही आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें आप लोगों को संख्या मिलने वाली है दोस्त। क्या मिलने वाली है, संख्या इसमें आप लोगों को मिलने वाली होगी, ठीक है ना। संख्या से ही आप लोग, और किसकी संख्या मिलेगी, संज्ञा व सर्वनाम की संख्या। कैसी संख्या हो सकती है, कुछ संख्या इसमें निश्चित भी हो सकती है दोस्त, और कुछ संख्या इसमें अनिश्चित वाली भी हो सकती है, ठीक है ना। किसकी संख्या, संज्ञा व सर्वनाम की संख्या का डिफाइन होगा, मतलब पता चलेगा, और कुछ संख्याएं निश्चित हो जाएंगी और कुछ संख्या अनिश्चित हो जाएंगी। जहां निश्चित हो जाएंगी वहां निश्चित की कैटेगरी हो जाएगी, और जहां अनिश्चित हो जाएगी दोस्तों वहां पे अनिश्चित वाली जो कैटेगरी है वो बन जाएगी। चलिए, संख्यावाची की डेफिनेशन जान लीजिए। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो जाए, यानी नंबर का बोध हो जाए, उसे संख्यावाची विशेषण कहते हैं, याद रखिएगा। जैसे कि 1, 2.5, 1.25, 50, संख्या का पता चल रहा है ना, 1 काउंटिंग में, 2, 10, 50, 100, प्रथम, चौगुना, 3 गुना, 3 और 4 और, कुछ, आम, लगभग, सैकड़ों, अनेक, हजारों, लाखों, करोड़ों, ठीक ना, बहुत सारे केले इत्यादि। तो ये संख्यावाची में जाएगा। और सबसे बड़ी चीज है दोस्तों मेरे, यहां आप लोगों को संख्या का बोध हो जाएगा, संख्या का ज्ञान हो जाएगा आप लोगों को, याद रखिएगा। भर के प्रैक्टिस करा रहा हूं आप लोगों की। जैसे कि संख्यावाची का एक एग्जांपल लेते हैं। कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, संख्या सुनिश्चित कर दी पहले ही, और निश्चित है संख्या भी कि 50 विद्यार्थी हैं, है ना। कक्षा में 50 विद्यार्थी उपस्थित हैं, तो काउंटिंग मिल रही है ना आप लोगों को, विशेषता है 50 विद्यार्थी हैं। चारों भाइयों में बड़ा प्रेम है, देखिए चारों भाई काउंटिंग में आ गया जी, प्रेम तो है लेकिन चारों भाइयों में, है ना, से पहले ही संख्या सुनिश्चित कर दी। उनकी दूसरी लड़की की शादी है, लड़की की शादी उनकी दूसरी की है ना। देश का हर एक बालक वीर है, हर एक यानी कि प्रत्येक बोधक वहां चला जाएगा, और दोस्तों ये निश्चित संख्यावाची में चला जाएगा। हर एक बालक के लिए बोल दिया, प्रत्येक बालक वीर है, हर एक बालक वीर है, इस प्रकार की कंडीशन, ठीक है ना भैया। तो ये आप लोगों की चारों, हर एक, दूसरी, पांचवी, ये आप लोगों को संख्या का बोध करा रही है। और जब ये संख्या का बोध करा रही है तभी तो मैंने कहा कि संख्यावाची विशेषण है, ठीक है भैया। आगे बढ़िए, इसमें उपयुक्त में 40 दोनों, दूसरी हर एक संख्यावाची विशेषण है। देखिए संख्यावाची विशेषण के भी कितने भेद होते हैं। संख्यावाची विशेषण भी दोस्तों अपने आप में 2 प्रकार का होता है। एक होता है निश्चित संख्यावाची, जहां पे निश्चित संख्या का बोध होगा। दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाची, जहां पे अनिश्चित संख्या का बोध होगा। यानी संख्या का आप लोगों को बोध नहीं हो पाएगा, अनिश्चित में कैटेगरी आएगी। अनिश्चित का मतलब समझ रहे हो, जहां पता ना चल पाए। देखिए निश्चित संख्यावाची में कौन कौन सी जाएंगी, जैसे कि 1, 5, 10, 7, 12, 14, 20, 25, कुछ भी हो सकता है ना, बार है, तीसरा आदि, है ना। और अनिश्चित में कई, अब कई में तो बहुत सारे, पता नहीं कितने हैं जी, है ना। चलिए, अनेक, अनेक लोग आएंगे, अनेक लोग थे वहां पे, तो अनेक वर्ड ये अनिश्चित संख्यावाचक का बोध करा रहा है, समझ में आ रहा है ना। अच्छा, बहुत, करीब, तकरीबन, लगभग, लगभग 50 लोग थे। अब पता ही नहीं चल पा रहा 50 थे या ना थे, लेकिन लगभग में बताया उसने। तो ये वर्ड जब भी आप लोगों को मिल जाए तो आप लोगों को वहां पे कंडीशन चुननी है, किसकी, अनिश्चित संख्यावाची की। ये डीप से भी जाके पूछे तो भी आप लोग निकाल पाओगे। थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले नंबर लेते हैं निश्चित संख्यावाची विशेषण, जिसके 6 भेद होते हैं। अनिश्चित संख्यावाची विशेषण का कोई भेद दोस्त नहीं होता, लेकिन ये जो निश्चित संख्यावाची विशेषण होता है इसके 6 भेद होते हैं। आप लोगों से एक क्वेश्चन में पूछ सकता है निश्चित संख्यावाची विशेषण के 6 भेद दोस्त होते हैं। इसमें आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें सबसे पहला नंबर आता है पूर्णांक बोधक। पूर्णांक का मतलब पूरा अंक मिलेगा, पूरा अंक, है ना। पूर्णांक का मतलब ही होता है पूरे अंक से, जैसे कि 1, 10, 100, 1000, लाख इत्यादि। एग्जाम्पल से अच्छा समझ में आएगा। एक लड़का स्कूल जा रहा है,
एक ही तो लड़का है, निश्चित है कि एक ही लड़का है। तो आप लोगों से पूछेगा कौन सा विशेषण है, निश्चित संख्यावाची है, अनिश्चित संख्यावाची है। तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा सर निश्चित संख्यावाची, क्योंकि एक लड़का बोला है। 10 लड़के स्कूल जा रहे हैं, 50 लड़के स्कूल जा रहे हैं, कल मेरे यहाँ 5 मित्र आएंगे, 5 मित्र आएंगे, निश्चित कर दिया। और मैं कह दूं कल मेरे यहाँ कई मित्र आएंगे, तो कई में पता नहीं कितने आएंगे, अनिश्चित संख्यावाची का बोध हो जाएगा दोस्त। 10 आम लाओ, 10 वर्ड पहले लगा दिया, काउंटिंग फिक्स कर दी, है ना। 10 आम लाओ जी, ठीक है भैया, 10 फिक्स है पहले ही। 100 रुपए दीजिए, 100 रुपए मांग रहा है ना, 100 रुपए दीजिए। ये पूर्णांक यानी कि पूरे अंक मिलेंगे, यानी पूर्णांक बोधक की कैटेगरी में जाएगा। और पूर्णांक बोधक या फिर निश्चित संख्यावादी विशेषण याद रखिएगा। अब आप लोगों को ऑप्शन जो सेट करके देगा ना, जब आप लोगों से पूछेगा एक लड़का स्कूल जा रहा है, कौन सा विशेषण है, ऑप्शन सेट करेगा पूर्णांक बोधक है, अपूर्णांक बोधक है, क्रमवाचक है या फिर आवर्ती बोधक है। तो आप लोग कहेंगे ये तो एक लड़का जा रहा है ना, निश्चित संख्यावाची का भी पूर्णांक बोधक है, पूरा अंक लिखा हुआ है, याद रखिए। 100 रुपए दीजिए, 100 रुपए दीजिए, किसका हो जाएगा, पूर्णांक बोधक पूरे। मैं कहूं 125 रुपए दीजिए, 125, तो ये कंडीशन जाएगी आप लोगों की अपूर्णांक बोधक में दोस्तों, ठीक है ना। लेकिन यहां पे पूरा मिल रहा है आप लोगों को, जहां पे पूरा मिल जाए, एक है ना, 5 मित्र आएंगे, 10 आम, ये निश्चित संख्यावाची विशेषण का भी पूर्णांक बोधक है, पूरे अंकों में मिल रहा है दोस्त। क्लियर हो गया, जान लगा दिए मैंने भी। अपूर्णांक बोधक में देखिए कौन सी कंडीशन जाएंगी। ए का मतलब भी कमी से होता है, अपूर्णांक जहां पे पूर्णांक पूरा ना हो। आप लोगों को मिले 1.25, 2.5, 3, 3.5, 125, है ना, 25, ऐसे करके मिले। जैसे कि यहां पे पौना मिल जाए, है ना भाई, पौना किलो दूध लाओ, पौन किलो दूध लाओ, 1.25 किलो दूध लाओ, 2.5 किलो दूध लाओ, ऐसी कंडीशन। तो ऐसी कंडीशन आएगी अपूर्णांक बोधक की। पूरा अंक नहीं मिलेगा, आधा अंक मिलेगा। ए का मतलब आधा अंक। ऐसे ट्रिक से याद करा रहा हूं। मेरी जेब में 2.5 रुपए हैं, 2.5 रुपए, है ना, मैं बोलता मेरी जेब में 2 रुपए हैं, तो कंडीशन फिक्स की हो जाती पूर्णांक बोधक की। लेकिन मेरी जेब में एक तो 2 का नोट है, फिर 50 पैसे होंगे, तभी तो 2.5 रुपए, तो आप लोग कहेंगे अपूर्णांक की कंडीशन है। शिवम के पास 3.5 रुपए हैं, 3.5 है जी। जब कंडीशन ऐसी मिल जाए कि पौना, 1.25, 1.5, 3.5, 4.5, 5.5, 100, 20, 25, कैसी कंडीशन में मिल जाए, अपूर्णांक बोधक, है ना। निश्चित संख्यावाची में भी अपूर्णांक बोधक। ऑप्शन इस प्रकार से सेट करके देगा। पापा ने मुझे 125 रुपए दिए, 125, और पापा ने मुझे 100 रुपए दिए, पूर्णांक बोधक। 125 रुपए दिए तो हो जाएगा अपूर्णांक बोधक। दूधिया ने मुझे 1.5 ग्राम दूध दिया, दूधिया ने मुझे 1.5 ग्राम दूध दिया। अब ये कहता दूधिया ने मुझे 100 ग्राम दूध दिया, ठीक है, पूर्णांक बोधक की कंडीशन हो जाती। लेकिन ये कह रहा 1.5 ग्राम दूध, ठीक है ना, 1.5 ग्राम, तो 1.5 ग्राम का मतलब ही समझ जाइए एक पूरा और फिर आधा है, याद रखिए। ये अपूर्णांक बोधक की कंडीशन दोस्त आती हैं। आगे बढ़ जाइए इसी में क्रमवाचक विशेषण। तो देखिए क्रम का मतलब ही समझ गए, क्रम से निश्चित संख्यावाची का तीसरा भेद क्रमवाचक विशेषण है ये, ठीक है ना। संख्यावाची में भी निश्चित संख्यावाची और उसमें भी आ जाएगा क्रमवाचक विशेषण। इतने ज्यादा डीप से जाने की जरूरत है क्या, पढ़ लो, क्या फर्क पड़ रहा है। चलिए इसमें कंडीशन मिलेंगी दूसरा, चौगुना, 11वां, 50वां आदि। देखिए पहला लड़का यहां आए, मैंने बोला क्लास से उठो, पहला लड़का यहां आओ, तो पहला बोला है मैंने, ये क्रम के अनुसार, क्योंकि उस क्लास में क्रमानुसार बैठे होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो क्रम के अनुसार ही तो बैठे। तो मैंने बोला सुनो पहला लड़का यहां पे आओ, ये क्रमवाचक। दूसरा लड़का वहां बैठो, ये भी क्रमवाचक, क्योंकि क्रम के अनुसार दूसरा लड़का उठो वहां बैठो, है ना। चलिए राम कक्षा में प्रथम रहा, क्रम के अनुसार राम कक्षा में कैसा रहा, प्रथम। तो कौन सी निश्चित संख्यावाची का भी कौन सा हो जाएगा, क्रम बोधक विशेषण हो जाएगा, याद रखिएगा। श्याम द्वितीय श्रेणी में पास हुआ, कौन सा हो जाएगा, द्वितीय श्रेणी में पास हुआ, तो क्रम बोधक विशेषण। यहां ऑप्शन ही ऐसे सेट करेगा, अपूर्णांक बोधक, पूर्णांक बोधक, क्रम बोधक, है ना, और आवर्ती बोधक। तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा क्रम बोधक है जी। अच्छा, सीता चौथे स्थान पर रही, चौथे स्थान पर रही सीता, तो क्रम बोधक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसी कंडीशन मिले, पहला, दूसरा, चौथा, 11वां, 50वां इत्यादि। चलिए आ जाइए आवृत्ति बोधक पे। आवृत्ति का मतलब ही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आवृत्ति, बार 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 वही बात, है ना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, ऐसी कंडीशन मिलेंगी आवृत्ति में आप लोगों को। आवृत्ति, वृत्ति का मतलब होता है रिपीटेशन। अच्छा जी, 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 8 गुना, 6 गुना इत्यादि कंडीशन मिलेंगी इसमें। जैसे कि मोहन तुमसे 4 गुना काम करता है, इसमें पूछेगा मोहन तुमसे 4 गुना काम करता है, कौन सा विशेषण है, आप लोगों का आंसर हो जाएगा संख्यावाची है जी सर। संख्यावाची में भी कौन सा है, निश्चित संख्यावाची। निश्चित संख्यावाची के भी कौन से भेद में जा रहा है, आवृत्ति बोधक में जी, 4 गुना काम कर रहा है। अच्छा, राम तुमसे 4 गुना काम करता है, 4 गुना,
तो किसका? आवृत्ति बोधक। गोपाल तुमसे 2 गुना मोटा है, 2 गुना, इसमें गुना मिलता है आवृत्ति में, आवृत्ति का मतलब भी गुने से होता है, ठीक है ना। श्याम तुमसे 2 गुना कुशल है, तो आवृत्ति बोधक की कंडीशन दोस्त इसमें हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़िए, इसी में समूहवाचक विशेषण को कवर कर लीजिए। समूह का मतलब ही ग्रुप बनने से हो जाएगा, जहां पे ग्रुप बन जाए वो हो जाएगा निश्चित संख्यावाची विशेषण का कौन सा हो जाएगा दोस्त? वो हो जाएगा आपका समूहवाचक विशेषण, है ना। संख्यावाची में भी निश्चित संख्यावाची और उसमें भी समूहबोधक विशेषण हो जाएगा। चलिए इसमें मिलेंगी कंडीशन 3, 5, 8, 10, 20, है ना, 100, ऐसी कंडीशन, लाखों, हजारों, ऐसी कंडीशन आप लोगों को मिलेगी। चलिए देखिए 3, 5, 8, इसका मतलब है तुम तीनों को जाना पड़ेगा, ऐसी कंडीशन आप लोगों को मिलेंगी। तुम तीनों को जाना पड़ेगा, मैंने उठाया भी, तुम निकल लो, तुम तीनों को जाना पड़ेगा। अच्छा तुम 8 चले जाओ, ऐसे सेंटेंस मिलेंगे। तुम 8 चले जाओ यहां से, तुम 5 चले जाओ, तुम 6 जाओ, तो ग्रुप के साथ में जाओगे ना, 6 लोग जाओगे तो समूह का बोध करा के जाओगे। चलिए यहां से 4 चले जाओ, ऐसी कंडीशन मिलेगी। वहां से उठो, 4 इधर आओ, ऐसे ग्रुप में आओगे, 4 के 4, 5 यहां आओ, 6 वहां जाओ, ऐसी कंडीशन मिलेंगी। ये आप लोगों की समूह का बोध करा के जाएंगी। आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आगे देखिए छठा, प्रत्येक बोधक। प्रत्येक बोधक में प्रत्येक वर्ड से समझ गए होंगे, ये निश्चित संख्यावाची का अंतिम भेद है छठा, प्रत्येक बोधक, ठीक है ना। संख्यावाची विशेषण का दूसरे नंबर पे मैंने डाला है, पहला पढ़ाया गुणवाचक, दूसरा संख्यावाची। संख्यावाची में भी निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्या 2 भेद हो गए, उसके भी निश्चित संख्यावाची के भी 6 भेद, छठे में से प्रत्येक बोधक हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए प्रति मिलेगा, प्रत्येक मिलेगा, हर एक मिलेगा, एक एक मिलेगा, अर्थात जिससे प्रत्येक के बारे में जानकारी हो जाए, है ना। प्रत्येक को प्रसाद मिला, मैंने पूछा प्रत्येक को प्रसाद मिला क्या, ये सेंटेंस विशेषण में किस कैटेगरी में जाएगा? आप लोग कहेंगे सर ये प्रत्येक बोधक की कैटेगरी में जाएगा, क्योंकि ये प्रत्येक का बोध करा रहा है। प्रत्येक बोधक किसकी कैटेगरी में आता है सर? तो आता है निश्चित संख्यावाची विशेषण की कैटेगरी में। ये निश्चित संख्यावाची विशेषण किसकी कैटेगरी में जाता है? तो ये भैया संख्यावाची विशेषण की कैटेगरी में जाता है। देश का एक एक बालक वीर है, एक एक बालक वीर है, प्रत्येक बालक वीर है, हर एक बालक वीर है ना। चलिए एक एक व्यक्ति पानी में डूब गया, एक एक करके मिला आप लोगों को, तो प्रत्येक बोधक, एक एक प्रत्येक बोधक का बोध करा दिया जी। भारत का हर एक नागरिक कुशल है, हर एक नागरिक, है ना, तो प्रति वर्ड मिल जाए, प्रत्येक, हर एक, एक एक आदि मिल जाए दोस्तों, तो वह प्रत्येक बोधक की कैटेगरी में चला जाएगा। क्लास देखी ना, तो विशेषण से कोई क्वेश्चन कवर और गलत नहीं होगा, याद रखिए। अनिश्चित संख्यावाची विशेषण जिसका कोई भेद नहीं होता, ये बहुत आसान है समझना। अनिश्चितता का बोध होगा कई, अनेक, है ना, इस प्रकार के मिलेंगे आप लोगों को, सैकड़ों, तकरीबन, इस प्रकार से मिलेंगे, है ना, सैकड़ों, है ना। इस प्रकार से देखिए अनिश्चित संख्यावाची विशेषण अधिकतर बहुत्व का बोध कराता है, ज्यादा का बोध। अनिश्चित यानी ज्यादा का ही बोध कराएगा, पता ही नहीं चल रहा कितना है कितना नहीं है। चलिए कई, अनेक, बहुत सारे, असंख्य, करीब, तकरीबन, ये वर्ड ज्यादातर केस में मिलते हैं, होने के लिए और भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बहुत सारे आम सड़ गए, बहुत सारे, पता नहीं कितने सारे सड़े हैं जी, लेकिन बहुत सारे, हल्ला हुआ जी, बहुत सारे सड़ गए, अनिश्चितता का बोध हुआ, अनिश्चित बोधक विशेषण हो गया। संख्यावाची में भी अनिश्चित बोधक। चलिए पुस्तकालय में असंख्य पुस्तक, पता नहीं असंख्य में कितनी संख्या है कोई पता नहीं, जहां पे काउंट ना हो सके। चलिए करीब, भंडारे में करीब 20 लोग हैं, करीब हैं 20 लोग, पक्का नहीं है। अगर कहता भंडारे में 20 लोग हैं तो हो जाता निश्चित संख्यावाची, और निश्चित संख्यावाची में भी कौन सा बोध होता? पूर्णांक बोधक, ठीक है भैया। अच्छा सुनामी में बहुत सारे लोग मारे गए, सुनामी में बहुत सारे मारे गए, अनिश्चित है, पता नहीं कितने सारे मारे गए। चलिए लंका में अनेक महल जल गए, अनेक महल जले, पता नहीं कितने जले, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। सारे आम सड़ गए, ये क्लियर हो गया, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें आप लोग एक नोट पॉइंट करके एक पॉइंट बनाइए, उसमें लिखिए निश्चित संख्यावाची के अंतर्गत आने वाले पूर्णांक बोधक विशेषण। जो निश्चित संख्यावाची के अंतर्गत पूर्णांक बोधक आता है ना, उसके पहले लगभग या करीब या बाद में एक या ओ प्रत्यय लगाने से अनिश्चित वाची संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल, लगभग 50 लोग आएंगे, लगभग सैकड़ों लोग आएंगे, पता नहीं अब सैकड़ों में कितने आएंगे, है ना, लगभग 50 लोग आएंगे। तो ये कहना चाह रहा है या तो लगभग लगा दो निश्चित संख्यावाची विशेषण के पहले, है ना, निश्चित संख्यावाची, और उसमें भी पूर्णांक बोधक जहां पूरे अंक हो उसके पहले, है ना, लगभग या करीब या बाद में ओ प्रत्यय लगाने से 50, है ना, 100, सैकड़ों, इस प्रकार से। करीब 20 रुपये चाहिए, करीब 20 रुपये चाहिए तो अनिश्चित बोधक हो जाएगा। लेकिन 20 को देखो, ये जो 20 वर्ड है ये पूर्णांक बोधक है, पूर्णांक 20 रुपये चाहिए, है ना, तो यही तो कहना चाह रहा है कि पूर्णांक के पहले
या पूर्णांक के बाद में, पूर्णांक के पहले यदि हम लोग करीब और लगभग लगा लेते हैं तो वो अनिश्चित संख्यावाची विशेषण की कैटेगरी में जाता है दोस्त। क्लियर हो गया? चलिए आगे आ जाइए, इतनी नॉलेज बहुत है। कभी कभी दो पूर्णांक एक साथ मिलकर आते हैं सेंटेंस में और अनिश्चितता का बोध करा देते हैं। दो पूर्णांक आएंगे, कैसे कैसे? 40-50 रुपए चाहिए। 40 भी अपने आप में पूर्णांक है, 50 भी अपने आप में पूर्णांक है, लेकिन 40-50 एक साथ बोला भी 40-50 रुपए हैं तेरे पास में, तो पता नहीं चल पा रहा कि 40 मांग रहा कि 50 मांग रहा है। तो इससे स्पष्ट हो गया अनिश्चित बोधक है जी। अच्छा, काम में 2-3 घंटे लगेंगे, अब या तो 2 लगेंगे या 3, तो क्या निश्चितता का बोध हुआ? नहीं, अनिश्चितता का बोध हुआ। निश्चितता का बोध नहीं हुआ, अनिश्चितता का। 2-3 घंटे लगेंगे मुझे काम में। तो ये कहना चाह रहा है ये बात कि कभी कभी दो पूर्णांक बोधक आके, पूर्णांक की तो है 2 और 3, क्या करते हैं एक साथ आके अनिश्चित बोधक विशेषण बना देते हैं। ये कंडीशन आप लोगों को याद रखनी होगी। चलिए तीसरा नंबर डाल दीजिए, परिमाणवाचक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण, है ना। इतने समय में किसी और की क्लास खत्म हो जाती है, लेकिन हमारी क्लास खत्म नहीं हुई क्योंकि नॉलेज है इस क्लास में। इस क्लास में बिना रुके नॉन स्टॉप, देखिए गला भी कह रहा है कि बंद कर, लेकिन बंद नहीं, ये चलेगी वीडियो। चलिए, संज्ञा व सर्वनाम की मात्रा परिमाण बोधक, परिमाण का मतलब ये समझ जाइए, मापने तोलने वाली कंडीशन आएगी परिमाण में, है ना जी। परिमाण चाहिए हमें तो माप तोल के दिखाओ, ठीक है भैया। चलिए, इसमें भी निश्चित कंडीशन और अनिश्चित कंडीशन बनेगी परिमाण बोधक में भी, लेकिन मापने तोलने वाली कंडीशन बनेगी। इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, जिस विशेषण से किसी वस्तु की माप तोल का बोध होता है उसे परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 सेर गेहूं, है ना, 5 मीटर कपड़ा, माप तोल का बोध हुआ। 2 सेर, सेर का मतलब किलो से होता है, 2 सेर गेहूं चाहिए जी। चलो, थोड़ा पानी, मात्रा का बोध हुआ, थोड़ा पानी चाहिए। चलिए, अधिक काम, अधिक परिश्रम, तो ये कंडीशन जितनी भी हैं परिमाण बोधक में जाएंगे दोस्त, ठीक है। क्लियर हो गया? जैसे मुझे 2 मीटर कपड़ा दो, अब जो कपड़ा है वो माप तोल के आएगा, तो माप तोलने वाली जो कंडीशन दोस्तों हमने ऑलरेडी किस में रखी है? हमने परिमाण बोधक विशेषण में रखी है। उसे 1 किलो चीनी चाहिए, अब 1 किलो चीनी तो तोल के आएगी भाई। 1 किलो चीनी चाहिए, आप लोग कहेंगे 1 जो है वो पूर्णांक बोधक है, लेकिन उसका आंसर करने से पहले देखो चीनी को देख लो जी। 1 किलो चीनी चाहिए, वो तुलवा के ला रहा है उसे। अब यहां आप लोग संख्यावाची में मत जाना, चीनी की कंडीशन भी देख लेना, आंसर तब करना है आप लोगों को। ये दो को देख के आप लोग कर दो जी, संख्यावाची विशेषण हो गया। 2 मीटर कपड़ा है, अब कपड़ा आएगा माप और तोल के, तब, क्योंकि निश्चित और अनिश्चित की कंडीशन संख्यावाची में भी आती है, परिमाण बोधक में भी आती है। परिमाण बोधक माप तोल मिलेगी आप लोगों को इसके साथ में, और इसके साथ में नंबरिंग मिलेगी। ये डिफरेंस अपने दिमाग में सेट कर लेना भाई। बीमार को थोड़ा पानी दो, थोड़ा पानी मांग रहा है बीमार, है ना जी, थोड़ा पानी दो। पानी की कंडीशन कैसी है? लीटर से लाओगे, माप के लाओगे। द्रव्य वाली जो कंडीशन है वो सभी परिमाण में भी जाती है, दूध वाली इसी में, है ना। मुझे 1 किलो चीनी, मुझे 1 किलो दाल खरीदनी है, मुझे 1 किलो चीनी खरीदनी है। अब चीनी तो बाजार से तुल के आएगी, 1 किलो लाएगा तो भी परिमाण बोधक में जाएगा ना, मापने तोलने वाली कंडीशन जो है परिमाण बोधक में। अब निश्चित और अनिश्चित तो आगे डिसाइड होगा कौन सी कंडीशन निश्चित में, कौन सी कंडीशन अनिश्चित में आएगी। 2 मीटर, 1 किलो और थोड़ा पानी परिमाण बोधक विशेषण की कैटेगरी में जाते हैं। चलिए अब यहां से आगे देखते हैं, परिमाण बोधक विशेषण के कितने प्रकार होते हैं दोस्त? 2 होते हैं। कौन सा? एक निश्चित परिमाण बोधक होता है, एक अनिश्चित परिमाण बोधक होता है। निश्चित से निश्चितता का बोध हो जाएगा और अनिश्चित से अनिश्चितता का बोध होगा। जैसे कि 2 सेर गेहूं, 5 मीटर कपड़ा, फिक्स है जी, 5 मीटर कपड़ा दो मुझे। अच्छा, 1 लीटर दूध लाओ, है ना जी। चलिए, अनिश्चित में आता है थोड़ा पानी, अब थोड़ा में पता ना कितना मांग रहा है, ज्यादा थोड़ा कम थोड़ा, है ना। अधिक काम, ठीक है ना, कुछ परिश्रम और कर लेते तो कुछ, पता नहीं कितना परिश्रम और करने के लिए बोल रहा जी। चलिए, करीब 5 किलो चाहिए, लगभग 200 मीटर, लगभग 2 किलो, अनिश्चितता का बोध हो गया। 2 किलो चीनी चाहिए लगभग मुझे, है ना, ऐसे बोल दो। चलिए, सारी दाल, सारी दाल, है ना। अब सारी पता नहीं कितनी, अनिश्चितता, लेकिन दाल परिमाण बोधक में जाएगी क्योंकि तुल के आएगी। चलिए, 2-3 किलो गेहूं, 2-3 किलो गेहूं, 2-3 किलो चावल, ऐसे याद रखो। कुंतलों, कुंतलों गेहूं याद रखिए। 50 किलो आलू सड़ गए, 50 किलो, ऐसे बोल दे आप लोगों को। किलो लग रहा है इसके साथ में क्योंकि किलो का माप तोल ही होगा, ये याद रखिए। करीब 2 किलो चाहिए मुझे आलू प्याज जो भी है ना, भिंडी 2 किलो चाहिए, आदि उदाहरण से समझ में आएगा। ये निश्चित वाली कंडीशन है, इधर दोस्त अनिश्चित वाली कंडीशन है, याद रखिए। आगे आइए, चलिए, मेरे पास 2 सेर गेहूं हैं, ये वाले निश्चित वाली हैं, इधर ये अनिश्चितता का बोध कराएंगे।
तो पहले निश्चित वालों को कवर कर लेते हैं। मेरे पास 2 सेर गेहूं है, 2 सेर है, फिक्स है। चलिए, श्याम के पास 5 मीटर कपड़ा है, कपड़ा माप तोल के आएगा, गेहूं तुल के आएगा, मापने तोले वाली कंडीशन परिमाण बोधक। मुझे 1 किलो या फिर मुझे 1 तोला सोना चाहिए, सोना चाहिए, परिमाण बोधक तोल के आएगा भाई, है ना, 1 तोला चाहिए मुझे। चलिए, मोहन 6 किलो पानी पी गया, पानी माप तुल के लीटर से आएगा भाई, 6 किलो पी गया, 5 किलो पी गया, इस प्रकार से। काउंटिंग वाली कंडीशन संख्यावाची में नहीं, परिमाण बोधक में जाएगी, क्योंकि इनके साथ में मापने तोलने वाली कंडीशन दोस्त लगी हुई है। चलिए, बाजार से 1 पाव जलेबी लाओ, जलेबी तुल के आएगी, लेकिन 1 पाव लाओ, तो जलेबी तुल के आएगी, परिमाण बोधक। मैंने बाजार से 3 किलो आलू, आलू तुल के आएंगे, परिमाण बोधक। रमेश ने 3 लीटर दूध, तो दूध किस में जाएगा, परिमाण बोधक, और परिमाण बोधक में भी 3 लीटर लाया, निश्चित संख्यावाची, है ना। 1 पाव चाहिए जी जलेबी, निश्चित संख्यावाची। 1 किलो चाहिए, 6 किलो चाहिए, 5 किलो चाहिए, 1 सेर चाहिए, 2 सेर चाहिए, निश्चित संख्या का बोध हो जाएगा दोस्त। दीपक सुबह 3 किलो चावल लाया, 3 किलो लाया, निश्चित संख्या। चलिए, थोड़ा पानी लाओ, ये अनिश्चित वाली कंडीशन है सर, थोड़ा लाओ जी पानी, है ना। कुछ परिश्रम और करो, है ना, कुछ मेहनत और करो। चाय में काफी मीठा है, काफी मीठा है, पता नहीं कितना है ना। चलिए, राम बहुत सारा पानी पी गया, सारा, बहुत सारा पी गया, पता नहीं कितना सारा पिया, अनिश्चितता का बोध है। थोड़ी सी बिरयानी ले आओ, तो थोड़ी सी लाओ जी बिरयानी, याद रखिए, थोड़ी सी, थोड़ा वर्ड क्या है, विशेषण है, याद रखिए। काफी वर्ड क्या है, विशेषण है, याद रखिए। दारू, कुछ दारू ले आना जी मेरे लिए, कुछ दारू, तो पता नहीं कितनी दारू, ये अनिश्चित। दारू किस में आएगी, बोतल में आएगी, लेकिन माप तोल के आएगी, याद रखिएगा। उसमें लिखा रहता है 200 ml 300 ml डिब्बी पे, याद रखिए। मुझे थोड़े पानी की जरूरत है, थोड़ा वर्ड विशेषण, है ना, पानी की विशेषता बता रहा है। तो इसमें थोड़ा बहुत दूध बचा है, तो थोड़ा बहुत दूध बचा है, तो थोड़ा वर्ड क्या है यहाँ पे, ये आपका विशेषण में चला जाएगा। और विशेषण में भी थोड़ा दूध, दूध की कंडीशन डिफाइन कर रहा है, तो ये अनिश्चित परिमाण बोधक की कैटेगरी में चला जाएगा। चलिए जी, आगे आ जाइए। परिमाण बोधक विशेषण अधिकतर, एक नोट पॉइंट करके लिखना है, परिमाण बोधक विशेषण अधिकतर भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, परिमाण बोधक वाली कंडीशन। ये नोट पॉइंट कर सकते हैं, ज्यादा जानकारी की जरूरत आप लोगों को नहीं है। चौथे नंबर पे आ जाइए दोस्त, सार्वनामिक विशेषण, जिसे दूसरे नाम में हम संकेतवाची विशेषण भी कहते हैं। या तो आप लोग बोल दो संकेतवाची विशेषण, या फिर आप लोग बोल दो सार्वनामिक विशेषण, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक ना। अब ये सार्वनामिक जो विशेषण होता है, देखिए सर्वनामिक, सर्वनाम से सर्वनाम, संज्ञा, नाम से हो गया संज्ञा, विशेषण का मतलब विशेषता बताएगा। ये सार्वनामिक किस किस से मिलकर बनता है, पहले मिलेगा आप लोगों को सार्वनामिक, यानी कि सर्वनाम मिलेगा सबसे पहले, सर्वनाम के बाद में फिर मिलेगा संज्ञा सेंटेंस में, और फिर बताने का काम करेगा विशेषता, ठीक ना। संकेत ही करेगा, वह लड़का, है ना, वह लड़का, तो वह क्या है, सर्वनाम, लड़का क्या है, संज्ञा, जातिवाचक। तो याद रखिएगा, सार्वनामिक और संकेतवाची विशेषण की एक पहचान यही है कि इसमें सबसे पहले सर्वनाम मिलता है, दूसरे नंबर पे संज्ञा, फिर बनती है विशेषता, उससे मिलता है सार्वनामिक विशेषण इक्वल टू बना के संकेतवाची विशेषण इसका दूसरा नाम हो जाएगा। परिभाषा देख लीजिए, जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आए, वही तो बात रखी मैंने, संज्ञा से पहले आए तथा वह विशेषण शब्द की तरह विशेषता बताने का काम करे, तो उसे सार्वनामिक विशेषण, संकेतवाची विशेषण हम लोग नाम देते हैं, याद रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल से समझ में आएगा दोस्त, वह आदमी व्यवहार से कुशल है, यानी वह आदमी व्यवहार से कुशल है, तो देखिए संकेत कर दिया, वह आदमी, वह क्या है, सर्वनाम, आदमी क्या है, संज्ञा, है ना, और व्यवहार से कुशल है, तो कुशल होना उसका क्या है, व्यवहार से कुशल है, कुशल होना उसका विशेषण है, विशेषता है। तो वह वर्ड यानी सर्वनाम से इसकी शुरुआत होगी, याद रखिएगा, सार्वनामिक की, सर्वनाम आएगा प्लस संज्ञा आएगी, तब विशेषता बताने का काम करेगी। कौन छात्र मेरा काम करेगा, कौन वर्ड क्या है, सर्वनाम, छात्र वर्ड क्या है, संज्ञा, जातिवाचक, मेरा काम करेगा, ये कौन सी कंडीशन में चला जाएगा, संकेत या सार्वनामिक विशेषण वाली कंडीशन में चला जाएगा, है ना, याद रखिए। आगे आ जाइए, उदाहरण से समझिए, यह घर मेरा है, यह घर मेरा है, संकेत कर दिया, ये जो घर है ना ये मेरा है। यह क्या है यहाँ पे, यह सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है ना, और यह घर जो है घर जातिवाचक संज्ञा, मेरा है संकेतवाची सर्वनाम का ये, या फिर संकेत या फिर सार्वनामिक विशेषण का ये सेंटेंस जो है वो हो जाएगा। वह साइकिल तुम्हारी है, संकेत कर दिया वह साइकिल तुम्हारी है ना, तो वह वर्ड सर्वनाम, साइकिल संज्ञा, तुम्हारी है, तो बता दिया भाई, इशारा दे दिया, संकेत। कौन लोग बाहर खड़ा है, कौन सर्वनाम, लोग संज्ञा, जातिवाचक। चलिए, कोई व्यक्ति बाहर खड़ा है, कोई व्यक्ति खड़ा है,
अनिश्चितता का बोध हो रहा है। लेकिन कोई व्यक्ति बाहर खड़ा है, कोई क्या है, सर्वनाम, व्यक्ति क्या है, संज्ञा, है ना। तो संज्ञा और सर्वनाम, सबसे पहले सर्वनाम आएगा, फिर संज्ञा, तब इशारा होगा, तब खासियत प्रकट होगी। वह लड़की विद्यालय जा रही है, वह लड़की विद्यालय जा रही है, तो वह सर्वनाम, लड़की संज्ञा, विद्यालय जा रही है, याद रखो। कुछ विद्यार्थी, तो कोई कुछ किस में जाते हैं, अनिश्चित बोधक सर्वनाम में जाते हैं, अनिश्चित सर्वनाम में, ठीक है ना। विद्यार्थी संज्ञा हो जाएगा, तो मैंने बताया पहले सर्वनाम फिर संज्ञा मिलेगा, बना के क्या बनेगा, सार्वनामिक संकेतवाची विशेषण। देखिए, पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम को छोड़ के बाकी सभी सर्वनाम की संख्या या फिर बाद बाकी जो मतलब संज्ञा के साथ प्रयुक्त होकर सार्वनामिक या फिर संकेतवाची विशेषण बनाते हैं। इसका कहने का मतलब यह है केवल पुरुषवाचक छोड़ा जाएगा और केवल निजवाचक छोड़ा जाएगा। पुरुषवाचक मैं वाली कंडीशन, मैं, हम, ठीक है ना, मैं, हम, ये, वे वाली कंडीशन, ठीक है ना, क्योंकि पुरुषवाचक में सारे आएंगे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है। अच्छा, निजवाचक को छोड़ के आप वाली कंडीशन, है ना। तो पुरुषवाचक और निजवाचक को छोड़ के बाकी सर्वनाम के साथ बाद बाकी सभी सर्वनाम संज्ञा के साथ प्रयुक्त होकर संकेतवाची या सार्वनामिक विशेषण का काम करते हैं। पुरुषवाचक और निजवाचक इसमें नहीं आते हैं, याद रखिएगा, सार्वनामिक और संकेतवाची विशेषण में। देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए, पुरुषवाचक आता नहीं है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद में निश्चयवाचक सर्वनाम आता है। निश्चयवाचक में कौन सी कंडीशन आएगी, यह मूर्ति, इशारा कर दिया, यह मूर्ति, यह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम, मूर्ति की तरफ इशारा कर दिया, मूर्ति क्या हो जाएगी, ये संज्ञा हो जाएगी दोस्त, ठीक है ना, याद रखिएगा। यह मूर्ति मेरी है, यह मूर्ति मेरी है, इशारा कर दिया, यह क्या है, निश्चय। और देखिए, मैं आप लोगों को मतलब इसमें पूछूं ना, संकेतवाची में भी कौन सा भेद है इसका, सार्वनामिक विशेषण का भी कौन सा भेद है, तुम कहोगे निश्चयवाचक है जी, इसका निश्चय बोधक है, ठीक है ना, विशेषण निश्चय बोधक विशेषण है इसमें। सार्वनामिक का भी निश्चय वाला कंडीशन, यह मूर्ति मेरी है, संकेत किया है, संकेत, यह मूर्ति मेरी है, तो कौन सी कंडीशन बन जाएगी, एक तो निश्चय है कि मेरी है, ठीक है ना, और संकेतवाची विशेषण में जा ही रही है कंडीशन। वह साइकिल तुम्हारी है, वह क्या है, निश्चय का कंडीशन बताएगा, क्योंकि वह हमने सर्वनाम में पढ़ा है, वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अच्छा, साइकिल तुम्हारी है, ये बता रहा है कि वह साइकिल तुम्हारी, संकेत भी कर रहा है, लेकिन निश्चितता के साथ संदेश दे रहा है। जब ये निश्चितता के साथ संदेश देगा तो निश्चितवाचक क्या हो जाएगा, निश्चितवाचक सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा, याद रखिएगा। चलिए, अनिश्चयवाची जो कंडीशन है, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण की कंडीशन ये बनेगी, कोई व्यक्ति, कोई लड़का, कोई लड़की, कुछ लाभ। कोई लड़की बाहर खड़ी है, एक सेंटेंस आ गया जी, कोई लड़की बाहर खड़ी है, तो कोई वर्ड क्या है, कोई वर्ड आप लोगों का ये हो जाएगा अनिश्चित, अनिश्चितवाचक सर्वनाम, है ना, अनिश्चित, कोई और कुछ अनिश्चितता में आते हैं, मैंने आप लोगों को कराया है। चलिए, लड़की बाहर खड़ी है, लड़की जातिवाचक संज्ञा, है ना, तो मैंने बताया ये कोई लड़की, कोई क्या है, अनिश्चितता का बोध हो रहा है, कोई कुछ, तो कोई ये किस में जाएगा, अनिश्चितवाचक सार्वनामिक विशेषण, अनिश्चितवाचक संकेतवाची विशेषण, ये ऑप्शन सेट होंगे इसके। प्रश्नवाचक में कौन सी कंडीशन जाएगी, कौन आदमी, कौन आदमी मेरा काम करेगा, तो कौन सा सेंटेंस बनेगा ये, कौन आदमी मेरा काम करेगा, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, ऐसे ऑप्शन बनेंगे। प्रश्नवाचक, कौन आदमी मेरा काम करेगा, क्योंकि कौन वर्ड आ गया जी, तो कौन वर्ड हो गया आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम, आदमी हो गया संज्ञा, कौन आदमी मेरा काम करेगा, और फिर आगे की विशेषता बताइए, ठीक है भैया। क्या काम, क्या सहायता, ये प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण में आ जाएंगे, ठीक है ना। क्या साइकिल वहां खड़ी है, क्या वर्ड आ गया, क्या साइकिल, साइकिल क्या है, तो देखिए साइकिल होती है जातिवाचक में, साइकिल की बहुत सारी जाति होती है, प्रजाति होती है। क्या वर्ड क्या है, प्रश्नबोधक सर्वनाम है, ठीक है ना, साइकिल जातिवाचक संज्ञा है। तो ये मिला है, तो क्या कहा, क्या साइकिल वहां खड़ी है ना, संकेत करके पूछा यार क्या साइकिल वहां खड़ी है, तो किसके साथ में पूछ रहा है, प्रश्नबोधक सार्वनामिक विशेषण के साथ में पूछ रहा है, ये ऑप्शन सेट होंगे आप लोगों के। चलिए, संबंध बोधक, संबंध बोधक की कंडीशन कैसे बनेगी, जो पुस्तक, जो लड़का, जो वस्तु, है ना, एक सेंटेंस आया, जो लड़का बाहर खड़ा है उसे बुलाओ, है ना, जो लड़का, क्योंकि लड़का क्या होता है, जातिवाचक, जो वर्ड क्या है, संबंध बता रहा है, क्योंकि हम लोग पढ़ के आए हैं संबंधवाचक सर्वनाम में, जो है ना, जो बोएगा सो काटेगा, जो सो पढ़ के आए, वही जिसको, है ना, वही जिसको, जो सो, जो बोएगा सो काटेगा, और यह वही लड़का है जिसको कल बारात में पीटा गया था, वही जिसको आ गया, और भी कई सारे, और भी मैंने संबंधवाची सर्वनाम में कई सारे आप लोगों को कराए हैं, जो बोएगा सो काटेगा, है ना,
ऐसी कंडीशन मैंने आप लोगों को संबंधवाची में करवाई। तो जो वो लड़का बाहर खड़ा है ना उसे बुलाओ। तो ये सेंटेंस का ऑप्शन कैसे सेट होगा? ये सेंटेंस का ऑप्शन सेट होगा संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। मैंने कहा हो सुनो, संकेत किया आपकी तरफ, जो लड़का बाहर खड़ा है ना उसे बुलाओ ऐसे करके। तो संकेत देके कहा है ना, संकेतवाची सार्वनामिक विशेषण ये हो जाएगा। और संकेत में भी कौन सा? संबंध, संबंधवाची सार्वनामिक विशेषण। इस प्रकार से ऑप्शन इसका बनेगा, याद रखिएगा। चलिए, विशेषण से भाववाचक संज्ञा जो बनती है वो कैसे कैसे बनती है, जरा इस पे भी एक बार गौर कर लो। किससे? विशेषण से भाववाचक संज्ञा क्या बनती है? 5 प्रकार से बनती है भाववाचक संज्ञा। संज्ञा से, संज्ञा में भी जातिवाचक से, अच्छा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और किससे बनती है? अव्यय से। 5 प्रकार से भाववाचक बनाई जाती है। तो मैंने वो आप लोग को संज्ञा सर्वनाम का पहले बता दिया, इसमें बता रहा हूं विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। अच्छा वर्ड क्या है? विशेषण। अच्छा से बन गया अच्छाई, भाववाचक संज्ञा। ध्यान से देख लो एक बार, ये क्वेश्चन फंस जाएगा यहां से। आप लोगों से पूछेगा अच्छाई क्या है, आप लोग कहेंगे भाववाचक संज्ञा, लेकिन अच्छा क्या है? अच्छा है आपका गुणवाचक विशेषण। दूसरी चीज आप लोगों से पूछ सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण से बना हुआ भाववाचक संज्ञा है? ऐसे ऑप्शन पूछेगा। कायरता पूछेगा, कायरता एक ऑप्शन दिया। कायरता किससे बना हुआ विशेष, मतलब किससे बना हुआ भाववाचक संज्ञा? आप लोग कहेंगे विशेषण से बना हुआ है, क्योंकि विशेषण क्या था? कायर, कायर से बन गया कायरता, भाववाचक संज्ञा। भाव का मतलब भाव जागृत होता है जिसका। अच्छा जी, सफल क्या है? सफल विशेषण है। सफलता क्या है? फिर सफलता हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, क्योंकि सफलता का भाव आता है। चलिए, निर्बलता भाववाचक, निर्बल विशेषण है ना। चलिए, मधुर विशेषण, माधुरता और माधुर्य भाववाचक संज्ञा। सुंदर विशेषण, सुंदरता और सौंदर्य भाववाचक संज्ञा। शीतल विशेषण है ना जी, घड़ा शीतल है, लेकिन शीतलता भाव जागृत होगा। चतुर है लड़का, चतुर होना उसका क्या है? गुण, विशेषण हो गया। चातुर्य और चतुराई भाववाचक संज्ञा। चतुराई देखिए क्या, लेकिन भाव जागृत होता है। कातर से कातरता, कातर का मतलब समझ रहे हो? जो किसी से कतराता ना हो, जो किसी से कतराता हो वो कातर हो गया, और जो किसी से ना कतराता हो वो अकातर हो गया जी। तो कातरता है ना, याद रखिए भाववाचक संज्ञा। भलाई भाववाचक संज्ञा, भला विशेषण है ना। सरल विशेषण, सरलता भाववाचक संज्ञा। चलिए, तीखा से बनेगा भाववाचक संज्ञा तीखापन, तीखा विशेषण है। मीठा से मिठास, छोटा से बनेगा भाववाचक में छुटपन, क्योंकि इधर लिखे हुए ये सारे विशेषण से बने हुए भाववाचक संज्ञा है। ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली कंडीशन ये वाली विशेषण की है, पहली वाली। दूसरी दोस्तों इस तरफ जो लिखी हुई है भाववाचक संज्ञा की लिखी हुई है। नीच, नीच क्या है? आपका गुण अवगुण है ना, गुण अवगुण की कैटेगरी में जाएगा। नीचता भाववाचक संज्ञा। बूढ़ा आप लोगों का क्या है? आप लोगों का देखिए, बूढ़ा होना क्या है? गुण, लेकिन बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा। तीक्ष्णता से, तीक्ष्ण से बनी तीक्ष्णता, तीक्ष्णता क्या है? भाव जागृत होगा। चलिए, निपुण से निपुणता भाववाचक बनेगी। अच्छा, नीच से नीचता बनेगी। ऊंचा से ऊंचाई बनेगी। ऊंचा पूछा हुआ है कि ऊंचाई क्या है? भाववाचक, लेकिन ऊंचा क्या है? गुणवाचक विशेषण, याद रखिएगा। बूढ़ा से बुढ़ापा, काला से कालापन, नीला से बनी नीलापन भाववाचक, नीला विशेषण, नीलापन भाववाचक संज्ञा। लाल से बनी लाली, वीर से भाववाचक संज्ञा बनेगी वीरता। लालची से लालच, डरावना से डर भाववाचक संज्ञा, डरावना दृश्य हो सकता है, विशेषण हो गया, और डर भाववाचक संज्ञा। क्रोधी, ये पूछा हुआ है क्रोधी, क्रोधी से बनेगा क्रोध, क्योंकि क्रोध का भाव आता है भाई। भिन्न से भिन्नता, शांत से शांति, और आगे हम लोग बात करें दुष्ट से, तो दुष्ट से बनेगी दुष्टता। दुष्ट होना क्या है? आपका अवगुण, ये विशेषण हो जाएगा, लेकिन दुष्टता भाववाचक। संपन्न से बनेगी भाववाचक, मतलब संपन्न विशेषण हो गया है ना, संपन्नता भाववाचक। प्रयुक्त से प्रयाग, अंध से अधिकार या फिर अंधेरा बनेगी भाववाचक। सुखद से सुखदाई भाववाचक। विपन्न से विपन्नता भाववाचक। साहित्यिक से साहित्य भाववाचक, याद रखिएगा, पूछे जाएंगे क्वेश्चन, यहां से सेट होगा, ध्यान रखिएगा। एक से एकता बनेगी भाववाचक में। सूर से सूरता या फिर शौर्य बन जाएगी। सम से समानता या फिर समानता बन जाएगी, समता भी बन जाएगी। चलिए, पथरीली, सड़क पथरीली है, पथरीला होना क्या उसका? अवगुण हो गया जी। अच्छा, पथरीलापन भाववाचक। क्षुब्ध से क्षोभ बनेगा भाववाचक में। बहुत से बहुआयत, मतलब बहुतायत बनेगा। चलिए, शीघ्रते विशेषण बनेगा शीघ्रता। अमीर से बनेगा अमीरी। रोग से रोगी बनेगा। अच्छा से अच्छाई भाववाचक। अजनबी से अजनबीपन भाववाचक में बनेगा जी। अमर से अमरता और या फिर अमरत्व बन सकता है। तो क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से कौन सा विशेषण से बना हुआ भाववाचक संज्ञा, यहीं से क्वेश्चन फंस जाएगा, याद रखिएगा। ये सारे एग्जाम्पल यदि देख लिए तो, अमीर से अमीरी,
अरुण से, अरुण का मतलब होता है सूर्य, अरुणिमा यानी लाल लाली वाली कंडीशन, ये वही कंडीशन है। आलसी से आलस्य बन जाएगा। आस्तिक से आस्तिक सा बन जाएगा। आस्तिक का मतलब जो ईश्वर, मतलब ईश्वर में विश्वास ना रखता हो, और उसका भाववाचक बन जाएगा आस्तिकता। ईमानदार गुणवाचक विशेषण, ईमानदारी भाववाचक संज्ञा, ये पूछा हुआ है। उचित से औचित्य बनेगा। उदास से उदासी बनेगा। उदासीन से उदासीनता। उपयोगी से उपयोगिता बनेगा, याद रखिए। ऊंचा से ऊंचाई। एक से एकता या फिर ऐक्य। कंजूस से बनेगा भाववाचक में कंजूसी। आगे बढ़िए, कटु से बन जाएगा कटुता, है ना, कटु से बन गया भाववाचक कटुता। कठोर से कठोरता। कड़ा से कड़ाई बनेगा। कड़वा से कड़वाहट भाववाचक। चलिए, कम से कमी। कमजोर से कमजोरी। कर्ता से कर्तव्य। कांत से बना हुआ कांति होगा भाववाचक में। अच्छा, कायर से कायरता। काला से कालिमा या फिर कालापन। कुटिल से कुटिलता भाववाचक। कुलीन से कुलीनता भाववाचक। कुलीन आपका अवगुण हो सकता है, कुल से संबंधित है कुलीन। चलिए, कुशल से कुशलता या फिर कौशल। कुशाग्र से बना हुआ है कुशाग्रता भाववाचक, ये विशेषण से बने हुए भाववाचक हैं। कृतघ्न विशेषण भाववाचक बन गया कृतघ्नता, याद रखिए। कृत्रिम से कृत्रिमता। कृपण से कृपणता भाववाचक। खट्टा से खटास या फिर खट्टापन भाववाचक। गरीब से गरीबी। गंदा से गंदगी या फिर गंध भाववाचक। चलिए, गंभीर से गांभीरता या फिर गांभीर्य। गंभीरता या फिर गांभीर्य बन जाएगा विशेषण में। गरम से बन जाएगा गर्मी। गहरा से गहराई भाववाचक। चंचल से चंचलता। चतुर से चतुराई या फिर चातुर्य भाववाचक में बन जाएगा। चपल से चपलता या फिर चापल्य बन जाएगा, याद रखिएगा। चालाक से चालाकी भाववाचक। चौड़ा से चौड़ाई पूछा हुआ है भाववाचक। छोटा से छुटपन। जालिम से जुल्म भाववाचक संज्ञा बन जाएगा, जालिम से जुल्म। आगे देखिए, ठंडा से बन जाएगा ठंडक या फिर ठंडापन भाववाचक। धवल से धवलता। तपस्वी से तपस्या या फिर तप बन जाएगा, ठीक है ना। तप भाव जागृत होगा, तपस्या का भी भाव, लेकिन तपस्वी करने वाला कोई इंसान हो सकता है, तपस्वी गुण हो सकता है किसी का, याद रखिएगा। राम तपस्वी है। तीव्र से तीव्रता। धीर से धैर्य। धीरता या फिर धीरता बन जाएगा, याद रखिएगा। धीरज भी बन जाएगा, याद रखिएगा। धीरज, धीर से बना है धैर्य, धीरता और धीरज। नास्तिक से नास्तिकता। निपुण से निपुणता। नीच से नीचता बना हुआ है, नीच से बना हुआ भाववाचक संज्ञा हो जाएगा नीचता। नीला से नीलापन नीलिमा। पतला से पतलापन। पतिव्रता से पतिव्रत्य। परतंत्र से परतंत्रता। परिष्कृत से परिष्कार बन जाएगा, परिष्कार बन जाएगा। पीला से बना हुआ है, क्योंकि पीला गुणवाचक विशेषण होता है, पीलापन भाववाचक संज्ञा। प्यासा से बना हुआ है प्यास, क्योंकि प्यास का भाव जागृत होता है ना। प्रतापी से प्रताप बन जाएगा, है ना। और प्रतिष्ठित से बन जाएगा प्रतिष्ठा, ये भाववाचक हो जाएगा। चलिए, प्रयुक्त से प्रयोग हो जाएगा। प्रसन्न से प्रसन्नता। बड़ा से बड़ाई भाववाचक संज्ञा में हो जाएगा। चलिए, बहुत से बहुयात हो जाएगा। बुद्धिमान से बुद्धिमत्ता भाववाचक में हो जाएगा। बुरा से बुराई, ये पूछा हुआ है, बुराई भाववाचक संज्ञा बुरा विशेषण से बनी हुई है। भयानक से भय। भला से भलाई। भिन्न से भिन्नता भाववाचक में आ जाएगा। भूखा से बन जाएगा विशेषण भूख, सॉरी भूखा विशेषण से बन जाएगी भूख भाववाचक संज्ञा। मधुर से माधुर्यता या फिर माधुर्य, ठीक ना। मलिन से मलिनता या फिर मालिन्य बन जाएगा भाववाचक संज्ञा। महा से बन जाएगा महिमा या फिर महानता। महात्मा से महात्म्य। महान से बन जाएगा महानता या फिर महता, ठीक है ना, याद रखिए, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मीठा से बन जाएगा भाववाचक में मिठास। मूर्ख से बन जाएगा मूर्खता। मोटा से बना हुआ है मोटापा भाववाचक संज्ञा। योग से योग बनेगा, क्योंकि योग का भाव जागृत होगा, योगी, है ना। योगी से बना है योग भाववाचक में, ठीक है ना। योगी होना गुण हो सकता है, याद रखिए। लंबा से लंबाई, ये पूछी हुई है, लंबा विशेषण और लंबाई भाववाचक संज्ञा। लघु से लाघव या लघुता। लाल से लालिया या फिर लालिमा बन जाएगा। लोभी से लोभ भाववाचक संज्ञा, लोभी विशेषण। विकल से विकलता। विद्वान से विद्वता। विधवा से बन जाएगा वैधव्य, याद रखिए, वैधव्य भाववाचक। विनम्र से विनम्रता। विषम से बन जाएगा विषमता या फिर वैषम्य। वैषम्य पूछा हुआ है कि वैषम्य किससे बना हुआ, विषम से बना हुआ भाववाचक संज्ञा है। आगे देखिए, विस्तृत से बन जाएगा विस्तार। वीर से वीरता। वृद्ध से वृद्धक्य, मतलब वार्धक्य, वृद्धक्य, याद रखिए। व्यापक से व्यापकता। शिष्ट से बन जाएगा शिष्टता। श्वेत से श्वेतिमा। सज्जन से भाववाचक बन जाएगा सज्जनता। सफेद से सफेदी बनेगी। समृद्ध से समृद्धि। सरल से सरलता। सर्द से बनेगी सर्दी। सुंदर से सौंदर्य या फिर सुंदरता भाववाचक बनेगी। सुगम से सुगमता। सुहृदय से सौहार्द्य, मतलब सौहार्द्य, सौहार्द्य, याद रखिए। सूक्ष्म से सूक्ष्मता। स्पष्ट से बनेगी स्पष्टता। स्वतंत्र से बनेगी स्वतंत्रता,
है ना, भाववाचक में स्वस्थ से स्वास्थ्य, स्वामी से बनेगी स्वामित्व, स्पष्ट से स्पष्टता, सूक्ष्म से सूक्ष्मता। याद रखिए, हरा से बनी हुई है हरियाली, और हरियाली पूछी हुई है, हरियाली कौन सी संज्ञा है, भाववाचक। हरा से बनी हुई है, हरा रंग संबंधी में आएगा, हरा गुण में आएगा, ठीक है ना। हिंसक से बनी हुई है हिंसा, याद रखिए। अब नीचे दिए गए प्रश्नों के आप लोग आंसर करिए, भाववाचक संज्ञा आप लोग को बनानी है। सफल से क्या बन सकता है, तो देखिए सफल से बनेगी, हम लोग ऊपर पढ़ के आए कि सफल से बनेगा भाववाचक सफलता। विलक्षण से विलक्षणता, याद रखिए। व्यवहारिक से व्यवहारिकता, सजग से सजगता, आदर्शवादी से आदर्शवादिता, शुद्ध से शुद्धता। यहाँ सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। सफल गुणवाचक मतलब सफल गुणवाचक विशेषण से बना हुआ है भाववाचक सफलता, विलक्षण से बना हुआ भाववाचक हो जाएगा विलक्षणता, व्यवहारिक से व्यवहारिकता, सजग से सजगता विशेषण से भाववाचक बन जाएगा। आदर्शवादी से क्या बनेगा, आदर्शवादी से बनेगा आदर्शवादिता, शुद्ध से बन जाएगा शुद्ध सा। चलिए, विशेषण की अवस्था जिसे हम लोग डिग्री भी कहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, कॉम्प्लेक्स, है ना। तो इस प्रकार से जो डिग्री जो आप लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, तो वो यही डिग्री है। विशेषण की अवस्था जो है वो मूल अवस्था, उत्तम अवस्था और उत्तर अवस्था में रखी जाती है। तो आप लोग देखिए, विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती है, 3 अवस्था, जिसमें एक होती है मूल अवस्था। मूल का मतलब उसकी बिल्कुल सामान्य अवस्था से होता है। उत्तर अवस्था जो उसकी अगली अवस्था होती है। उत्तम अवस्था जो उसकी श्रेष्ठ अवस्था होती है। देखिए, जो उत्तर अवस्था होती है वो होती है थोड़ी सी अधिक अच्छी, लेकिन सबसे अधिक अच्छी होती है कौन सी, उसकी जो उत्तम अवस्था होती है वो वाली कंडीशन, है ना। देखिए, सेंटेंस से समझ में आएगा। एक सेंटेंस आया, सीता सुंदर लड़की है, तो ये विशेषण की कौन सी अवस्था है, इसमें सुंदर वर्ड जो यूज किया गया है विशेषण यहाँ पे मूल अवस्था है। सूर्य तेजस्वी है, तो तेजस्वी वर्ड है वो विशेषण की मूल अवस्था है। लेकिन इसकी उत्तर अवस्था में क्या होगा, उत्तर का मतलब अधिक से होता है ना, उत्तर का, और उत्तम का मतलब सबसे अधिक से होता है, सबसे अधिक। जैसे कि रविंद्र चेतन से अधिक बुद्धिमान है। जो उत्तर अवस्था होती है ना दोस्त, इसमें तुलना होती है। क्या होती है, तुलना, कंपैरिजन होता है एक दूसरे का आपस में। सावित्री राम से अधिक सुंदर है, देखिए अधिक सुंदर है। महेश रमेश से तेज दौड़ता है, तो उत्तर अवस्था में इसका होता है कंपैरिजन। मूल अवस्था में बिल्कुल सेम सामान्य रहती है, उत्तम अवस्था में बिल्कुल जो श्रेष्ठ वाली कंडीशन है वो चली जाती है। पंजाब में अधिकतम, ज्यादातर तम वर्ड लगा हुआ मिलता है इसमें। पंजाब में अधिकतम अन्न होता है, अधिकतम होता है ना, उसके समान नहीं होता कहीं पे भी, ऐसा। उत्तम है वो, याद रखिए, उत्तम का मतलब सबसे श्रेष्ठ वाली, याद रखिए। रमेश सबसे सुंदर है, सबसे ही सुंदर है, ये वाली कंडीशन कह देता रमेश सुंदर है, रमेश सीता से सुंदर है, तो उत्तर अवस्था हो जाती, अधिक है ना। लेकिन रमेश सबसे सुंदर है, तो सबसे सुंदर वाली कंडीशन उत्तम में चली गई, है ना। महावीर सबसे अधिक बलवान है, याद रखिए, ये वाली कंडीशन आपकी उत्तम अवस्था में आ जाएंगी। देखिए, मूल अवस्था को यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है। मूल अवस्था में कौन सी कंडीशन, उत्तर अवस्था में, और उत्तम, उत्तर अवस्था नहीं है ये, यहाँ पर उत्तम अवस्था है। कौन सी, उत्तम अवस्था में कौन सी कंडीशन जाएंगी, जैसे कि अच्छी, मूल अवस्था है, ठीक ना, अच्छी, है ना। लेकिन अधिक अच्छी, सीता अच्छी है तो अच्छा होना उसका गुण हो गया, लेकिन सीता राम से अधिक अच्छी है तो कंपैरिजन हो गया यहाँ, है ना। लेकिन सीता सबसे अच्छी है तो इसकी उत्तम अवस्था में चला गया जी। चतुर का बन जाएगा अधिक चतुर। अधिक चतुर कौन सी अवस्था है, उत्तर अवस्था। और चतुर कौन सा है, मूल अवस्था। अच्छा, सबसे अधिक उत्तम अवस्था। बुद्धिमान का अधिक बुद्धिमान, कंपैरिजन, सीता राम से अधिक बुद्धिमान है, मोहन सोहन से अधिक बुद्धिमान है, इसमें कंडीशन चली जाएगी उत्तरावस्था में, कंपैरिजन वाली में, है ना, कंपाउंड शायद कहते हैं इसे। चलिए, सबसे अधिक बुद्धिमान, सबसे अधिक, राम सबसे अधिक बुद्धिमान है, सीता सबसे अधिक बुद्धिमान है, उसके बराबर कोई है नहीं, तो वो उत्तम है। चलिए, यहां पर आप लोग एक चीज और कॉमन याद रखिए। देखिए, उत्तर में यहां पर वर्ड तर मिल रहा है, तो जो ज्यादातर केस है जो इसकी उत्तर अवस्था है उसमें तर वर्ड मिलता है। और देखिए, उत्तम में तम वर्ड है, उत्तम में क्या है, उत्तम में तम वर्ड लास्ट में, तो लास्ट में यहाँ पर तम वर्ड मिलेगा ज्यादातर केस में। तो देखिए, कठोर की जो अगली अवस्था होगी, कठोर मूल हो गया जी, उच्च हो गया मूल शब्द, उसकी जो उत्तर अवस्था होगी उच्चतर, और उत्तम अवस्था हो जाएगी उच्चतम। ऐसे आप लोगों से कुछ भी पूछ सकता है, आप लोगों से पूछे उच्चतर विशेषण की कौन सी अवस्था है, दूसरी, है ना। आप लोगों से पूछे उच्चतम विशेषण की कौन सी अवस्था है, तो आप लोग कहेंगे तीसरी अवस्था है, जिसे उत्तम अवस्था नाम देते हैं। कठोर का बन जाएगा कठोरतर, मतलब उच्चतर अवस्था में, और उत्तम अवस्था में हो जाएगा कठोरतम। गुरु का गुरुत्तर और गुरुत्तम हो जाएगा इसकी श्रेष्ठ अवस्था, उत्तम अवस्था। महान का महतर, महतर हो जाएगा उच्चतर अवस्था, और महत्तम हो जाएगा इसका आप लोग कहेंगे उत्तम अवस्था वाली कंडीशन। लघु उत्तर से बन जाएगा
लघु मतलब लघु से बन जाएगा लघु मूल शब्द, लघुत्तर बन जाएगा उच्चतर अवस्था, और उत्तम में हो जाएगा लघुत्तम, याद रखिएगा। सुंदर का सुंदरतर और सुंदरतम, ये इसकी अवस्था हो जाएगी, ये इसकी अवस्था कौन सी हो जाएगी भाई, ये इसकी अवस्था हो जाएगी श्रेष्ठ वाली यानी उच्चतम वाली। भाववाचक संज्ञा और गुणवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और गुणवाचक विशेषण में थोड़ा सा अंतर मैं कर देता हूं, यहां पे कभी आप लोगों से पूछा जाए। भाववाचक संज्ञा को देखिए, जिन संज्ञा शब्दों से भाव, गुण, दोष, दशा आदि के नाम का बोध हो जाए वहां भाववाचक संज्ञा होती है ना। भाव का बोध हो जाए, गुण का, है ना, याद रखिए। भाववाचक संज्ञा होती है जिन शब्दों से किसी के भाव का पता चले, गुण का, दोष का, दशा, अवस्था आदि का बोध का पता चले, भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे कि अच्छाई, है ना, बुराई, भलाई, लंबाई, मोटाई, प्रेम, क्रोध, सुंदरता। भाववाचक के समय बुढ़ापा, बचपन, जन्म, मृत्यु, शांति, प्रशंसा, निंदा, झूठ और हरियाली, मित्रता, ईटीसी। ये सब कौन से हैं? ये सभी भाववाचक संज्ञा हैं। वाक्य प्रयोग से समझिए, खेत में हरियाली छाई हुई है तो हरियाली कौन सी है? भाववाचक संज्ञा। हमें सबसे प्रेम करना चाहिए, प्रेम क्या आ जाएगा? भाववाचक संज्ञा, क्योंकि प्रेम का भाव जागृत होता है। सुंदरता देखने के लिए होती है तो सुंदरता का भाव जागृत होता है, लेकिन सुंदर वर्ड आ जाए विशेषण, याद रखिएगा। चलिए, दीपक तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है तो प्रशंसा करना क्या होता है? प्रशंसा करने का भाव जागृत होता है, याद रखिएगा। तो ये भाववाचक हो गया। चलिए थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं गुणवाचक विशेषण में क्या कंडीशन होती है। तो गुणवाचक विशेषण में देखिए, थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ के देखिए। जिन शब्दों से किसी वस्तु के गुण, दोष, दशा, दिशा, रंग, गंध, स्वाद, अवस्था आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुण के बारे में, है ना, देखिए जैसे कि अच्छा, गुण का बोध हो गया। बुरा, ये विशेषता बताने का काम करता है विशेषण, गुणवाचक विशेषण, गुण बताने का। भला, लंबा, मोटा, छोटा, क्रोधी, सुंदर, बूढ़ा, प्रशंसनीय, झूठा, है ना, शांत, निंदनीय, मीठा, नमकीन, उत्तरी, दक्षिणी, तीखा, लाल, पीला, ये सभी क्या है? विशेषण है। वाक्य से समझ में आएगा। दीपू अच्छा लड़का है तो अच्छा लड़का है, अच्छा क्या है यहाँ पे? विशेषण। लड़का क्या है? विशेष्य या फिर संज्ञा नाम दे सकते हैं, ऐसे सेंटेंस पूछेगा। तुम्हारा विचार प्रशंसनीय है, प्रशंसनीय क्या है? विशेषण। लेकिन यहाँ पे विचार क्या है? तुम्हारा विचार, तुम्हारा विचार प्रशंसनीय है, विशेषण का काम कर रहा है। थॉट आपके विचार जो है वो हो सकते हैं, ये विशेषण की बात ही हम कर रहे हैं। तुम शांत मन से विचार करो, शांत से विचार करो, शांत क्या है? विशेषण। चलिए, रवि को मीठा से पसंद है, मीठा क्या है? मीठा शब्द विशेषण हो जाएगा, लेकिन मीठा से भाववाचक क्या बन जाएगी? मिठास। तो ये विशेषण आप लोगों का कंप्लीट जो है वो हो गया है। वीडियो लगभग 1 घंटे से 7-8 मिनट की बनी है, लेकिन टॉपिक आप लोगों का विशेषण कंप्लीट हो गया है। इस पे हम लोग MCQ क्वेश्चनों पर आप लोगों को बाद में जो प्रैक्टिस है वो कराएंगे। फिलहाल थ्योरी बेस्ड जो क्लास थी आप लोगों की वो समाप्त हो गई है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास में इस वीडियो को शेयर करना है, ठीक है भैया। इसी प्रकार से आप लोगों को हम जो क्लासेस हैं आगे भी कवर कराते रहेंगे। फिलहाल जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड। जय हिंद, बाय बाय।